डायमंड सीमेंट्स प्रो हाइडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन ने कंपनी के विरुद्ध लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें पूर्णतः असत्य, तथ्यहीन, भ्रामक एवं दुर्भावनापूर्ण बताया है। प्रबंधन का कहना है कि हाल ही में तथाकथित व्यक्ति समूह द्रकपाल सिंह लोधी, मुकेश पटेल तथा उनसे जुड़े अन्य तत्वों द्वारा लगाए गए आरोपों का एकमात्र उद्देश्य एक प्रतिष्ठित औद्योगिक संगठन की छवि को धूमिल करना और कंपनी पर अनावश्यक दबाव बनाना है। हालांकि प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नौकरी की मांग स्वीकार्य नहीं है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोगों ने करीब 60 लाख की धनराशि व्यय की है, जिसमें विभिन्न स्कूलों में पठन पाठन सामग्री को उपलब्ध कराना है। स्कूलों को सब्सिडी दी गई है। ऑर्गेनाइज हेल्थ एंड सेफ्टी कैंप किए गए हैं, जिसमें हम लोगों के करीब 40 लाख रुपया खर्च हुआ। साथ में रूरल जो स्पोर्ट्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए भी वॉलीबॉल का हम लोग टूर्नामेंट करने जा रहे हैं पथरिया में। और हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन रोड सोहाव में बनाई गई, कंस्ट्रक्शन और कम्युनिटी सेंटर एक नरसिंहगढ़ में बनाया है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिलानी में बनाया है, महिला विकास केंद्र पिपलिया जनपद में बनाया है। ये सब 24-25 की बता रहा हूँ मैं। ये सारी डिटेल आपको 2014 से लेके अभी तक की एक एक गांव की विथ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। सर जर्नलिस्ट जो आपका सवाल था नहीं रख पा रहे थे, इसलिए आज हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया सभी पत्रकारों से कि आज ये सच्चाई जाने और कंपनी क्या क्या काम कर रही है, कितने लोगों को रोजगार दे रही है और पिछले 44 सालों से जो साफ सुथरी कंपनी की छवि है वो हमेशा बरकरार रहे। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। क्या कौन लोग ये थे और क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? इनमें जो नाम है उनमें श्री द्रकपाल लोधी जी थे और उनके साथ में मुकेश पटेल जो मुख्यतः ये नेतृत्व करते, बाकी उनके साथ में करीब 50-60 लोग और भी थे, जिनने हमारे फैक्ट्री गेट को लगभग आधे घंटे तक घेर के रखा। उनका आरोप था कि मतलब स्थानीय लोगों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? उनका यही था कि बिना जानकारी के उन्होंने जो ब्लेम लगाए थे कि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है दिया जा रहा है, जिनकी खेत गए हैं उनको रोजगार नहीं है, सारे बाहर के लोग आ रहे हैं, जो कि तथ्यहीन है। जैसा कि मैंने आपको फैक्ट्री के ऊपर हत्यारा होने का आरोप लगाया, तो इसमें कुछ सबसे बड़ी दुख की बात है, उन्होंने तो इतना ज़्यादा इस फैक्ट्री को, जो कि इस कंपनी को अगर देखें करीब 4000 लोग यहाँ से पल रहे होंगे, उन्होंने कहा कि ये हत्यारीन फैक्ट्री है और हर दिन एक मौत हो रही है, जिसके कारण हम लोग सब आहत हैं कि इस कंपनी जो सबका परिवार पाल रही है, पेट पाल रही है, चाहे कोई अंदर का हो कोई बाहर का हो, उसको कंपनी को हत्यारीन बोलना एक कहीं न्याय संगत। ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या FIR करने का प्रश्न? कंपनी उसमें संज्ञान ले रही है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कंपनी बहुत ही मैच्योर है और सोच समझ के कदम बढ़ा रही है। इसलिए हम लोगों ने सभी लीगल को ओपिनियन दी है, सरकार से भी हम लोगों ने इसके बारे में प्रार्थना की है कि हमें क्या करना चाहिए, लीगल से भी किया है। हम लोगों ने आपकी कंपनी की मांग थी उनकी मांग तो यही थी, मांग तो ऐसी डायरेक्ट नहीं रखी थी, उन्होंने बोला कि लोकल को आप लोग नहीं रखे हैं, बाहर के लोग काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी CSR में कितना मदद करती, कब कितना काम हर करती? साल सर जैसे मैंने बताया कि 3 से 3.5 करोड़ रुपया हर साल हम अपने जो निकटतम गांव हैं उन पर हम लोग खर्च के हैं, जिसमें कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है और गरीबी उन्मूलन है और स्किल डेवलपमेंट है, इस पर हम लोग खर्च कर रहे जिला प्रशासन के अलावा स्थानीय प्रतिनिधियों से भी आपने सहयोग लिया है इस मामले को लेकर? नहीं, ऐसे हम डायरेक्ट किसी को नहीं करते। जो सरपंच लोगों से रिक्वेस्ट आ रही है CSR में या शासन से कभी आता है कि जैसे स्कूल को कर दिया जाए, हम लोग प्राथमिकता उन्हीं को देते हैं और व्यक्ति विशेष का हम लोग क्या शुभ